हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भाई एक नई मांग के साथ आ गए हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है एक वन मित्रों के साथ। वन मित्र हरियाणा के अंदर लगाए गए थे। भाई सब बातों पर चर्चा करेंगे, क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन निकलेगा। वन मित्र हरियाणा हमारी मांगे पूरी करो, वन मित्र एकता जिंदाबाद। हरियाणा सरकार हमारी तरफ भी तो देखो। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियां प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई हरियाणा में स्कीम आती है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे आपको हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और जिससे आप आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। तो चलो भाई चर्चा करते हैं वन मित्र क्या है, कब लिए गए थे और क्यों लिए गए थे। वन मित्र भाई नाम से ही पता चल रहा है, वन के जो साथी होते हैं वही वन मित्र होते हैं। वनों में जैसे पौधे होते हैं वैसे ही ये मित्र होंगे वनों के, और वैसे ही ये गांव में, शहरों में, अपने एरिए में क्या लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। तो सरकार ने फॉर्म अप्लाई करवाए थे भाई वन मित्रों के लिए। क्या फॉर्म अप्लाई किए थे भाई? वन मित्रों के लिए फॉर्म अप्लाई करवाए थे सरकार ने, जिसमें 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है ना, उन के फैमिली मेंबर ने ये फॉर्म अप्लाई करना था भाई। कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई थी इसके लिए, तो उन सभी ने फॉर्म अप्लाई किया था। 7500 वन मित्र इन्होंने क्या किए थे, लगाए थे भाई। लगाने का लक्ष्य बहुत बड़ा था। ये 7500 एक बार इन्होंने लगाए थे, और इनको हर एक जानकारी पहले प्रदान नहीं की गई थी, बट बाद में इनका सिलेक्शन एसएमएस के द्वारा हुआ था भाई। एसएमएस के द्वारा इनको पता चला था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद सरकार ने क्या किया इनके साथ, इनको बोला गया कि पहले आपको गड्ढे खोदने हैं। क्या खोदने हैं? गड्ढे। गड्ढों के आपके पास पैसे आएंगे भाई। क्या आएंगे? पैसे आएंगे गड्ढों के। और उसके बाद गड्ढों को खोदने के बाद आपको पौधे लगाने हैं, और पौधे लगाने के बाद उनके पैसे आएंगे पौधे लगाने पर। और जितने पौधे आगे अगली साल तक जीवित रहेंगे उनके आपके पैसे खाते में आते रहेंगे। तो भाई सरकार ने बड़ा पेचीदा काम किया। गड्ढे वन मित्रों ने बेचारों ने खोद दिए। इतना बड़ा गड्ढा, 2 बाय 2 का ये आपका गड्ढा था भाई। 2 मीटर 2 फुट चौड़ा, 2 फुट गहरा। तो इतने बड़े गड्ढे में पौधा लगाना था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी गर्मी के मौसम में। और ये बेचारे बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाले, इनके पास बेचारों के खाने के पैसे नहीं, इनके पास इनकी बॉडी इस तरह की नहीं है कि ये इतना काम कर पाएं, तो भी इनको इतना काम दिया गया सरकार द्वारा। 2 बाय 2 का गड्ढा बहुत बड़ा हो जाता है भाई, एक पौधा ही तो लगाना है, उसके लिए इतना बड़ा गड्ढा इन्होंने खोदने के लिए कहा। चलो खोद दिया। एक खोदने के बाद इन्होंने कहा कि 1000 गड्ढे आपने खोदने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 गड्ढे खोद सकते हो। और इन्होंने एक पौधे के दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर दिया भाई। कितने मीटर दिया? 8 मीटर दिया भाई। 8 मीटर का मतलब हो गया 26 से 27 फुट समथिंग, लगभग बता रहा हूं मैं, 26-27 फुट हो गया आपका 8 मीटर गड्ढे का। तो अब ये अंदाजा मारो कि एक पौधा यहाँ ला दिया और एक 26 फुट पे एक पौधा। अरे भाई इतने पौधे गाँव में लगेंगे क्या?
हर एक गांव में एक वन मित्र था, तो उस गांव में एक गांव में एक 27 फुट के ऊपर 2 पौधे लगाने हैं, मतलब एक पौधा तो 27 फुट के, कितना गैप हो गया, तो उसके तो भाई लगेंगे, उसके तो ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 गड्ढे। ठीक है। और इन्होंने एक गड्ढे के 20 रुपए बताए थे, एक गड्ढे के 20 रुपए समथिंग इन्होंने बताए थे भाई, एक गड्ढे के हम 20 रुपए देंगे, एक गड्ढा खोदोगे तो 1000 गड्ढे होने पर आपके कितने हो गए, 20,000 रुपये हो गए। ठीक है। तो भाई सरकार ने इनके साथ बहुत ज्यादती की, और चलो ये चीज हो गई, खोद वगैरह दिए और चीज हो गई। अब तक उनके बेचारों के पैसे नहीं आए हैं भाई, बेचारों ने गड्ढे खोद दिए, सब कुछ कर दिया, पौधे भी लगा दिए, बट अभी तक उनके खाते में पैसे नहीं आए भाई। सरकार का ये सबसे गंदा काम रहा है भाई, सबसे बड़ा गंदा काम। तो बेचारे इन वन मित्रों का क्या खोट था, गर्मी में जाके इन्होंने गड्ढे खोदे, फिर बारिश आ गई, बड़ी प्रॉब्लम ये भी रही। ये सारा जो वेरीफाई का काम था, ये वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड को दे दिया भाई, फॉरेस्ट गार्ड को ये क्या काम दे दिया कि गड्ढे खोद दोगे आप, गड्ढे खोदने के बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और जो गड्ढे खोदे जाएंगे ना, उनको पहले आपने ऐप के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा भाई, ऐप के ऊपर फोटो खींचनी है। एक तो ये सबसे बड़ा झंझट ऐप का, ये ना तो चलता है ऐप इनका, ना और कुछ भाई, ये हर रोज अपडेट करना पड़ता है, हर रोज अपडेट करना पड़ता है इस ऐप को। और बेचारे 1.5 GB का इनका डाटा होता है, बेचारे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, 1.5 GB भी कोई 1 GB का भी करवा रखा हुआ किसी ने, बट 1.5 GB डाटा उनका क्या हो जाता है, यदि 2 बार उन्होंने अपडेट कर दिया तो डाटा गया, फिर दोबारा रिचार्ज करो, कहाँ से पैसे आएंगे भाई इतने रिचार्ज करने के। तो ये ऐप इनका बिल्कुल खत्म, कुछ भी काम का नहीं। बेचारों ने गड्ढे खोदे भाई, गड्ढे खोदने के बाद क्या हुआ, बारिश आ गई, उस टाइम जून जुलाई की बात थी शायद। गड्ढों में क्या हुआ भाई साहब, बच्चों ने, मैं बताता हूँ आपने, बच्चों ने 800 1000 गड्ढे खोद दिए थे। कहाँ पे खोदे, वो अलग गांव में जाके उन्होंने गड्ढे खोद दिए भाई, किसी के खेत में जाके खोदिए तो 1000 गड्ढे खोद दिए। तो बारिश आ गई, बारिश से पहले उन्होंने सर्वे नहीं किया, फॉरेस्ट गार्ड आया नहीं, तो उसके बाद उन्होंने सर्वे किया तो वो गड्ढों में क्या भर गया, पानी भर गया भाई। मेरे पास एक गड्ढा है, बारिश आई, पानी भर गया उसके अंदर, पानी भरने के बाद जो ये साइड में थी ना जगह है इसके गड्ढे के यहाँ पे, ये मिट्टी कहाँ गिर गई, इसके अंदर गिर गई भाई। अंदर गिरने के बाद क्या हुआ, वो जो मिट्टी थी ना, मिट्टी से वो गड्ढा क्या होगा, भर गया, और जो नीचे डूंगा था ना, गहराई थी, वो कम हो गई भाई। कम होने के बाद वो फॉरेस्ट गार्ड आया और बोला कि इसकी तो गहराई कम है भाई, फॉरेस्ट गार्ड क्या बोला, इसकी गहराई कम है, और उन्होंने उसी टाइम उस गड्ढे को क्या कर दिया, रिजेक्ट। रिजेक्ट करने से क्या हुआ, वन मित्र क्या हुआ, नाराज हो गया भाई, नाराज तो होना ही, उसने इतनी गर्मी के अंदर गड्ढा खोदा, बाद में वेरीफाई करना, नाराज हो गया। और नाराज होने के बाद क्या हुआ, होगा क्या, रिजेक्ट हो गए गड्ढे। रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ना तो उनके अभी तक पैसे आए हैं और ना कुछ हुआ है, सारी जो मेहनत थी ना वो पानी में चली गई। ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ है, वन मित्र बहुत अभी तक परेशान चल रहे हैं। और बता दूं मैं आपको, हमारे प्रिय मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे हमारे, उन्होंने ये बयान दिया था कि इन 7500 वन मित्रों को डायरेक्ट HKRN के थ्रू किया जाएगा भाई। हमारे पास वो वीडियो भी है, प्रूफ के साथ है। मैं यहाँ पे नहीं डालना चाहता क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट केस आ सकता है, इसलिए मैं उस वीडियो को नहीं डाल सकता हूँ। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये वीडियो पोस्ट की थी, मतलब एक रैली के अंदर बोला था कि वन मित्रों को सभी को उसके अंदर डाल दिया, HKRN के अंदर डाल दिया जाएगा, बट अभी तक कोई शुद्ध नहीं ली गई है। तो वन मित्रों की मांग ये है कि सबसे पहले तो इनको HKRN में शामिल किया जाए भाई, HKRN में शामिल किया जाए, और ऐप का जो चक्कर है ये इसको खत्म किया जाए भाई, ऐप का जो झंझट है इसको खत्म किया जाए। और वन मित्र को, वन मित्र की एक सैलरी निर्धारित तो अपने आप हो जाएगी, HKRN में होने के बाद तो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और
एक गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और वो अपना काम आसानी से करेगा भाई, और खुशी से करेगा, क्योंकि उसको पता है, उसका टारगेट हो जाएगा भाई आपको एक महीने में 500 गड्ढे लगाने हैं। 500 गड्ढे क्या, 500 पौधे लगाने हैं, तो वो लगाएगा, खुश होके लगाएगा भाई। और फॉरेस्ट गार्ड उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करे साथ साथ, तो काम बन गया है भाई, उनको भी नौकरी मिल गई और उनको भी नौकरी मिल गई, दोनों खुश हो गए। और ऐसे तो था नहीं कि भाई सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली थी, वैकेंसी भी निकाली थी, सब कुछ काम हुए थे, सरकार ने वेरीफाई भी किए, तभी तो इनको बेचारों को नौकरी मिली थी। तो इसलिए सरकार को शुद्ध लेनी चाहिए भाई। और जो भी वन मित्र है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करना है, लाइक करना है भाई, ताकि वन मित्रों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी मांगों को पूरा करो और हमें एचकेआर के थ्रू किया जाए, और हमारे द्वारा जो गड्ढे खोदे जाएंगे बाद में, वो डायरेक्ट फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल वेरिफिकेशन करे। उनकी जो फॉरेस्ट गार्ड होगा वो डायरेक्ट हमारे साथ जाके या अगले दिन जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करे, ऐप के द्वारा नहीं भाई, फ़ोटो खींचा अपलोड किया, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट करो और इसको 2x2 को कम किया जाए, और इसकी 2 पौधों की संख्या, जो बीच का डिस्टेंस है, उसको भी कम किया जाए, ठीक है। तो और सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो थी भाई, और यही जानकारी थी। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।